ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम लोग 1.5 एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ बेसिक फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। आज हम लोग ये तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए, बाद में कराऊंगा इस क्वेश्चन को जब जैसे स्कूल खुलेंगे। पांचवें क्वेश्चन को कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन या प्रमेयीकरण, हिंदी में बोलते हैं प्रमेयीकरण करना है ना। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रमेयीकरण होता क्या है। जैसे निम्नलिखित हरों का प्रमेयीकरण करिए, ये क्वेश्चन है। प्रमेयीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। प्रमेयीकरण की हमें आवश्यकता क्यों होती है ये भी हम समझेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रैशनलाइजेशन है क्या, क्यों हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो ये चीज़ हमने समझनी है। ठीक है। सो होता क्या है बेटा कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनकी एक बेसिक ड्रॉबैक जो हम जानते हैं, बेसिक कमी जो हम जानते हैं, वो ये है कि हम उन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये बेसिक प्रॉब्लम है। बोलने का मतलब √2 को हम लोग किसी संख्या के p/q के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 या 4/7 एक्सेट्रा, इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी उसको हम किसी भिन्न में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब जैसे √2 की वैल्यू निकालनी है तो ये आने शुरू हो जाती है कुछ, इसको हम लिख देते हैं 1.14 सोन ये कभी खत्म नहीं होगा। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन यदि यही इस तरह से हो 1/√2 देन 1/14 इसका डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, यह असंभव है। कैसे? अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप एक संख्या को डिवाइड करिए 4 को, और किस संख्या से 1.14 तो आप मेरे से ज़रूर पूछेंगे कि 1.14 के पीछे क्या है, जो बताने में मैं असमर्थ हूँ क्योंकि यह डॉट कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है। इसलिए हमारे पास यहाँ एक सही आंसर आना ही संभव नहीं है। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सपोज हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है 1/√2 1/2 + √2, ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हैं क्योंकि इनमें इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हर में बैठा हुआ है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं हम, या इससे कैसे हटते हैं हम लोग, ये इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं प्रमेयीकरण। फॉर एग्जांपल 1/√2, इसको इसमें जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, इससे हमें √2 को भगाना है किसी भी तरीके से। ये नहीं चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रमेयीकरण करते हैं। ठीक है। इसकी हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे की जाती है, एक्चुअल में जो हमारे पास संख्या होती है, जो हमारे पास संख्या दी होती है, जो हर में है, जो डिनोमिनेटर में है, उसी संख्या से हम लोग गुणा करते हैं और उसी से भाग करते हैं। ठीक है। किसी भी संख्या को, जैसे 2 को मैं 4 से गुणा करूँ, 4 से भाग करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। ठीक है। क्योंकि 4 से 4 कट के रहा 1, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो उत्तर तो वही आएगा। ठीक है। सो यहाँ हमारा जो ये गुणा करने का तरीका है ये अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हो क्या रहा है इससे, अब आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि √2 को √2 से गुणा करेंगे, जब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2। ये बार बार मैं बोलता हूँ चीज़, इसको बिल्कुल ध्यान रखना आपने, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 नीचे और √2 ऊपर। अब हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो वर्गमूल 2 की हर पे होने पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो सॉल्व हो गई और आपका क्वेश्चन जो था वो सिंपल बन गया। सो प्रमेयीकरण करने का एक तरीका तो यही है, अगर सिंगल आपके पास यहाँ एक इरेशनल नंबर दिया हो तो उसी से आप मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। लेकिन यदि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से हो 2 + √2, तो क्या करेंगे हम लोग,
हैं, तब क्या करना है, हमें किसी भी तरीके से इस चीज़ को हटाना है, ठीक है ना। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है ए प्लस बी को यदि हम ए माइनस बी से गुणा करें तो आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे और हम इस चीज़ को गुणा करेंगे किस संख्या के साथ, दो, लेकिन यहाँ चिन्ह जो होगा प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पे, ये जो चिन्ह मैंने बताया आपको वो कौन सा बताया, माइनस, ये, जबकि यहाँ प्लस था, प्लस लेना हमने, माइनस लेना, ठीक इसका उल्टा। तो 2 माइनस अंडर रूट 2, यदि यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता चिन्ह तो क्या लेना था मैंने, तो मेरा यहाँ अगर सपोज देखो इसमें, इस क्वेश्चन में यदि हमारे पास इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होता, 2 माइनस अंडर रूट 2, तो किससे गुणा करना, 2 जमा अंडर रूट 2 से, और उसी से भाग करना था, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर करें कि हमने सिर्फ चिन्ह को क्या करना है, उल्टा करना है। तो इसको मैं गुणा करूँगा 2 माइनस अंडर रूट 2 बटा 2 माइनस अंडर रूट 2, अब आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 2 बटा, देखिए इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2, और ये इस वाले सूत्र को लग के हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं ना, 2 माइनस अंडर रूट 2 बटा बटा ए स्क्वायर, मतलब 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास आ गया ये 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 का वर्ग क्या हुआ, 4, और वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होगा, 2। तो ये आंसर आ गया 2 माइनस वर्गमूल 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, आपके पास आंसर आया 2 माइनस वर्गमूल 2, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक। तो वेरी सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको सीधी बात बताना चाहूँगा बेटा कि ये जो एक्सरसाइज है 1.5 एक्सरसाइज का, ये जो क्वेश्चन इसके सिर्फ 4 पार्ट हैं और शायद 1-2 एग्जाम्पल हैं, ये आपको आएंगे 3 मार्क्स के, ठीक है। यही 4 क्वेश्चन जो हैं यही आने वाले हैं 3 मार्क्स के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आप जल्दी से करें और फोटो अपलोड करना है, समझते हो बेटा ना, मैंने आपको समझाया है, क्वेश्चन करें बिना एमबीडी की मदद से करें, है ना। तो एक सिर्फ एक स्टेप उसमें नोट डाउन कर लेना कि जहाँ ये मैंने ये बोला ना कि इस चीज़ से गुणा करना है, तो वहाँ आपने ये ज़रूर लिखना है कि इस संख्या से गुणा और भाग करने पर, है ना, ऐसे लिखना, जैसे अंडर रूट 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 2 वी गेट। तो हिंदी में लिखेंगे कि वर्गमूल 2 से भाग और गुणा करने पर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नोट करना है, जल्दी से अपना होमवर्क जो है वो अपलोड करना है। ओके, बाय।